एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का वह क्वेश्चन पेपर में लेकर आया हूं जो कि आप सभी बच्चों को 28 फरवरी यानी कि कल परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आपको देख लेना है क्योंकि आपकी परीक्षा में, प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र परीक्षा में आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा आपके लिए दिल से मेहनत की जाएगी और पूरा प्रयास आपके लिए हमारा चैनल करेगा जिससे कि आप सभी बच्चे अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में सफल हों। पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखना है क्योंकि पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। क्वेश्चन क्या है कि व्युत्पन्न मात्रक कौन सा होता है, तो इसमें आपको जूल करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। जूल जो होगा एक व्युत्पन्न मात्रक है, तो यहाँ पर आपको जूल ध्यान रखना है। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि आपके लिए जो प्रयास, आपके लिए जो मेहनत हम करेंगे, ये आप देखेंगे अंत तक। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो शक्ति हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 10 वाट। किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो किया गया जो कार्य होता है वह कैसा होगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप शून्य ध्यान रखेंगे। सभी बच्चों को ध्यान से पेपर को देखना है। अगला है, दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ में आंसर हो जाएगा r⁻²। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से आप देखेंगे। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो वह कौन सी राशि रहेगी, तो कोणीय संवेग जो राशि होती है वह नियत रहेगी। न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय नहीं है अब। प्रथम, बंदूक की गतिशील गोली लकड़ी के एक गुटके से टकराकर उसी में धंस जाती है, निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है संवेग उसमें संरक्षित रहेगा, तो यहाँ पर आप संवेग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे, परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे जिन्हें आपको आंसर देना रहेगा। वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के को प्रदर्शित करता है, तो ये त्वरण को प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ आप लिखेंगे त्वरण। घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में कितनी होती है, तो आपको मैं बता देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, और वह होती है 0.105। कितनी होती है, 0.105 रेडियन प्रति सेकंड आपको लिखना है सभी स्टूडेंट्स को। जल का घनत्व डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो जल का घनत्व कितना होता है, इसमें आपको लिखना है 4 डिग्री सेल्सियस। समतापी प्रक्रम में समकोण त्रिभुज P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है 0। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गति होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, फिफ्थ में आयतन तथा दाब शून्य हो जाती है। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है आयतन व दाब हो जाती है। प्रत्येक स्वातंत्र्य कोटि के लिए संलग्न गतिज ऊर्जा का मान होता है, तो गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वह कितना होगा, 1/2 kBT। ठीक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक होता है और वह क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है जूल की पावर 1 है ना, माइनस में नहीं आएगा, जूल 1 और केल्विन की पावर -1। क्या लिखना है, केल्विन की पावर -1। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो गणितीय रूप क्या होगा, इसमें लिखना है F12 बराबर F21। संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संवेग परिवर्तन को आवेग कहा गया है, यहाँ पर आप आवेग लिखेंगे। श्यान बल का सूत्र क्या होता है, तो श्यान बल का जो सूत्र होता है इसमें आपको लिखना है F बराबर NA dV/dx। छोटे बुलबुले और बड़े बुलबुले में किसमें दाब अधिक होता है, तो इसमें आपको लिखना है छोटे बुलबुले में। ठीक है, किसमें होता है, छोटे बुलबुले। ठीक है। अगला देखिएगा, वायुमंडलीय दाब का मान पास्कल में बताना है, तो पास्कल में हो जाएगा 1.013 × 10⁻⁵ पास्कल। अगला है,
पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग का जो मान होगा वह हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाएगा। क्या लिखना है? जी का मान बढ़ जाएगा। ये आपकी जोड़ी परीक्षा में आएगी, ध्यान से इस जोड़ी को देखें, अच्छे से आप याद करें। यहाँ पर जोड़ी फर्स्ट में ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है और जड़त्व आघूर्ण ई होगा, इसमें ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। विस्थापन समीकरण ए। सेकंड दोलककाल में ऑप्शन नंबर बी। वेग समीकरण में डी होगा और अध्यारोपण में एफ हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है? मिला लेना है। जल्दी से इसलिए बताइए क्योंकि समय कम बचा है। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत हमारा चैनल लगातार करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।